Hello students, in this class I am doing some remaining questions of exercise 2.2 of chapter 2. So now I am reading question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो क्या पूछा है? रवि की प्रेजेंट एज पूछी है, तो इसीलिए हमने क्या किया, लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स. एज है इसलिए हम क्या लेंगे, ईयर्स. अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो 15 ईयर्स के आफ्टर अगर हम एज को लेट करें तो वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स है. 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है 15 ईयर्स आफ्टर एज. तो आफ्टर के लिए आप क्या करते हैं, प्लस 15. तो देखिए उसकी 15 ईयर्स आफ्टर एज कितनी हो गई, एक्स प्लस 15 ईयर्स. ठीक है. अब एक और स्टेटमेंट दिया था, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 ईयर्स आफ्टर एज कितनी हो गई, 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, तो आपने उसमें 4 टाइम्स कर दिया, तो ये हो गया 4x. अब देखिए ये जो x प्लस 15 है ये भी 15 ईयर्स आफ्टर की एज है, और जो 4x है वो भी 15 ईयर्स आफ्टर की एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं. तो हमने देखिए यहाँ पर इसको इक्वल रख दिया, 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15. एक्स को आप यहाँ ले आए, माइनस में आ गया, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5. और हमसे यही क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज. तो रवीज की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 5 ईयर्स. नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 13. So this is the question number 13. देखिए, I am reading the question. Question is, a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? So, आपसे नंबर पूछा है, तो let rational number be x. अब उसके बाद आप जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अपनी इक्वेशन को डेवलप कर लीजिए. क्या है, वेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. तो देखिए इस रेशनल नंबर को 5/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एड 2/3. 2/3 को ऐड कर दिया, यू गेट माइनस 7/12. तो इक्वल में माइनस 7/12. अब आप क्या करेंगे, 2/3 को आरएचएस में लेके जाएंगे, माइनस में जाएगा. एलसीएम लिया, 12 और 3 का 12 आ गया, 12 से 12 कैंसिल, माइनस 7, माइनस का माइनस, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 आ गया, माइनस 7 माइनस 8 आपका माइनस 15 हो गया. तो ये हो गया माइनस 15/12. ये 3 से रिड्यूस हो गया 5/4 टाइम्स, तो इट बिकम्स 5x/2 इज इक्वल टू माइनस 5/4. आईएलएचएस और आरएचएस दोनों में 5 न्यूमरेटर में है, इसलिए हम 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देंगे. इट बिकम्स, तो अब नेक्स्ट स्टेप में x को मल्टीप्लाई में ले गए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर -1 बचा ना, तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2. ये फिर से रिड्यूस हो गया, ये कितना आ गया -1/2. और हमें रेशनल नंबर ही फाइंड करना था, यानी कि x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. तो देखिए ये आपकी सो द रेशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2, और ये आपका आंसर हो गया. नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 14. थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ डिफरेंट है. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10 रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. बेसिकली लक्ष्मी के पास 3 तरह के नोट हैं, 100 के, 50 के और 10 के. लेकिन जो नोट्स का नंबर है उनका रेशो क्या दिया हुआ है, 2:3:5. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख. लेकिन अगर इन डेनोमिनेशन को अगर हम रुपीज में चेंज करें तो वो उसका टोटल काउंट कितना है, 4 लाख. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव. लेकिन हमें यहाँ पर ये बताना है कि उसके पास कितने अलग अलग नोट्स हैं, यानी कि 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं. तो जैसा कि इन्होंने रेशो दिया हुआ है हम उस रेशो को यूज करेंगे. तो लेट नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 2x, 3x एंड 5x. ओके. अब देखिए, अब ये तो आपके क्या है, नोट्स के काउंटिंग है, नोट्स की काउंटिंग है. लेकिन नोट्स की काउंटिंग को हमें किसमें चेंज करना है, वैल्यू में, मनी की वैल्यू में चेंज करना है. तो देखिए जो 2x के नोट है, जो 2x हैं वो किसके नोट हैं, 100 के. तो इसलिए 2x को अगर जब आप उसकी उसमें चेंज करेंगे वैल्यू में, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से. 3x जो है वो किसके नोट हैं, 50 के. तो आपको अगर उसको वैल्यू में चेंज करना है तो आपको 3x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से. और जो 5x है वो आपके कितने रुपए के नोट है, 10 रुपीज के. उसको जब आप वैल्यू में चेंज करेंगे तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से. और इन सबको ऐड करके भाई अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया ना पूरा, किसमें, वैल्यू में. और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है आपको क्वेश्चन में, 4 लाख के बराबर. अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ये हो गया 200x प्लस 150x प्लस 5 10 जा 50x इज इक्वल टू 4 लाख. अब आपने क्या किया, ये तीनों x की टर्म है, इन तीनों को प्लस करके कितना आ गया, 400x इज इक्वल टू 4 लाख. 400 डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1000. बट हमें क्या बताना था
कि ईच डेनोमिनेशन जो है वो कितना है। तो देखिए अब देखिए जो ये थे, सो डेनोमिनेशन ऑफ ₹100 नोट्स कितने हो गए 2000। बेसिकली आप यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि 2x आपके किसके थे 100 के नोट थे ना। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ गया 2000। उसके बाद डेनोमिनेशन ऑफ ₹50 नोट कितना है 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 3000 एंड डेनोमिनेशन ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5 into 1000 इज इक्वल टू 5000।